नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 35वां अध्याय वैवस्वत मनवंतर का वर्णन। वर्तमान अध्याय में वर्णन सरस सुज्ञान, यमुना छाया, अशिनी धर्म, अनुपम आख्यान। सूत जी बोले, दक्ष कन्या से कश्यप ऋषि द्वारा विवस्वान सूर्य पैदा हुआ। उसकी संज्ञा त्वष्टि सुरेणुका पत्नियां हुई। ये सब यौवन से मतवाली थी। अपने पति का दुस्सह तेज पाकर भी वह संतुष्ट न हुई। सूर्य ने संज्ञा द्वारा 3 संतान पाई, श्राद्ध देव, मनु एवं प्रजापति यम। यम के साथ यमुना कन्या भी पैदा हुई। उस समय संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर सकी, तब अपनी छाया बनाई। माया रूप होकर छाया ने भक्ति पूर्वक संज्ञा से कहा, बाप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं। संज्ञा बोली, मैं इस समय पिता के घर जा रही हूँ, तो मेरे स्थान पर निवास कर और इन पुत्रों तथा पुत्रियों को पालन पोषण भी कर। तब छाया बोली, हे देवी, मैं यह तुम्हारा भेद कष्ट सहते हुए भी केश ग्रहण तक किसी को प्रकट नहीं करूँगी, तुम आनंद से जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार प्रबंध कर संज्ञा अपने पिता के घर पहुँची। पिता ने उसे आया देख कर बार बार धिक्कार किया। तब वह घोड़ी का रूप धारण करके कुरु देशों में घूमने लगी। संज्ञा के चले जाने पर सूर्य ने छाया को संज्ञा मानकर उसके द्वारा सावरणी मनु पुत्र पैदा किया। उसके बाद छाया अपने पुत्र के साथ विशेष प्रेम करने लगी। संज्ञा के पुत्रों में अब उतना स्नेह नहीं रहा। यम को इस बात पर क्रोध आ गया। उसने छाया को एक लात मारी तथा फटकार दिया। तब छाया ने भी यम को श्राप दिया कि तुम्हारा क्रोध के कारण उठा हुआ ये पांव गिर पड़े। यम ने जाकर संपूर्ण वृत्तांत पिताजी से कहा कि हे पिताजी, इसके श्राप से मुझे बचाओ, मेरा पाँव न गिरने पाए। तब सूर्य बोले, हे पुत्र, इसमें कोई न कोई कारण अवश्य है जिससे धर्म तुम भी क्रोध में आ गए, किंतु माता का श्राप तो सत्य नहीं होने का। इतना यम ने कहकर छाया से बोले, हे चंडिके, यह तुमने किस कुबुद्धि का काम कर डाला। सच सच कह, इस पुत्र से तू क्यों विशेष प्रेम करती है और इससे प्रेम का क्यों है। तब इतना सुनकर छाया घबरा गई और सच सच बतला दिया। सूत जी बोले, उसके बाद छाया ने सूर्य को शांत चक्र चढ़ाया। इस प्रकार सूर्य का तेज कम कर दिया और सूर्य का रूप सुंदर हो गया। तब भगवान सूर्य ने योग सृष्टि से अपनी पत्नियां संज्ञा को घोड़ी के रूप में देख लिया। स्वयं घोड़े का रूप धारण कर उसके पास पहुंच मैथुन की इच्छा की, किंतु उन्हें पर पुरुष जानकर स्वीकार नहीं किया। उसके बाद घोड़े रूप सूर्य ने उसके मुख एवं नासिका के रास्ते अपने वीर्य निक्षिप्त किया। वीर्य तो नासिका के 2 भागों में पड़ा ही था। तब तो देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार 2 होकर पैदा हुए। इतने में संज्ञा ने भी अपने पति पहचान लिए। इससे बहुत प्रसन्न हुई। फिर पति के साथ घर लौट आई। फिर तो पहले से भी अधिक प्रेम से दोनों रहने लगे। यमराज इस कर्म द्वारा दुखी तो बहुत, पर करते क्या, किंतु स्वयं धर्म पूर्वक प्रजा पालन करने लगे। इसी से धर्मराज कहलाएं। इसी से लोक पालन तथा पितरों पर शासन इनको प्राप्त हुआ। सावरणी मनु बड़े तपस्वी थे, प्रजापति थे। यही मनु सावरणी नामक मनवंतर में मनु हुए। अब तो सुमेरु पर्वत पर जाकर कठोर तप करने में लगे हुए हैं। सूर्य की छोटी कन्या यमलोक को पवित्र स्थान करते हुए यमुना नामक नदी हुई। 36वां अध्याय मनुपुत्रों के कुल का वर्णन। वैवस्वत मनुपुत्र थे, 9 संख्या में वीर। मनुपुत्र उत्तम कथा चित धरी धीर। सूत जी बोले, वैवस्वत मनु के 9 पुत्र हुए, जो कि मनु के समान ही पराक्रमी, क्षत्रिय और करने वाले, और पुरुष के कुशवाकु, शिविन भाग क्षत्रिय के समान ही पराक्रमी, क्षत्रिय धर्म करने वाले वीर पुरुष हुए। कुक्ष्वाकु, शिविन भाग, धृष्टशार्यति, नरिश्चह, कुरु, प्रियबंत, नृग, ये उनके नाम हैं। मनु जी को पहले कोई संतान नहीं थी। फिर पुत्रेष्टि यज्ञ ज्ञान पर इनकी नाम की रूपवती कन्या हुई, जिसे ईड़ा भी कहा जाता है। उसे देखकर मनु ने कहा, तो प्रजापति पितरावरुण के अंश से पैदा होकर यहाँ आई हैं, किंतु अब मैं वहीं जा रही हूँ। तब तक वह मित्रावरुण के पास पहुँचकर हाथ जोड़ने बोली, हे मुनिवरों, मैं मनु के यज्ञ में आपके ही अंश से पैदा हुई हूँ और आपके पास आ गई हूँ। मुझे क्या आज्ञा है, मैं क्या करूँ। तब पतिव्रता ईड़ा से मित्रावरुण बोले, हे सुंदरी, क्या तुम इस नम्रता तथा इंद्रिय यमन एवं सत्य भाषण से हम प्रसन्न हो गए हैं। जा, तू ही मन वंश बढ़ाने वाले पुत्र प्राप्त कर, सुगुन तो मेरा नाम होगा। सूत जी बोले, यह सुनकर ईड़ा पिता के पास लौटी, किंतु रास्ते में बुद्धि की प्रार्थना करने पर उसके साथ मैथुन किया।
जिससे पुरूरवा नामक बहुत सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई। इसी की सुंदरता पर मोहित होकर अब उर्वशी अप्सरा स्वर्ग शंकर जी की कृपा से ईड़ा ने पुरुषवत प्राप्त किया। इस सुगुमुन के परम धर्मात्मा 3 पुत्र पैदा हुए। उत्कल गए एवं विनताशच। उत्कल से उत्कल के ब्राह्मण हुए। विनताशय से पश्चिम देश के ब्राह्मण हुए। आनाति का पुत्र रैम्य हुआ तो रैभत नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुश स्थली में उसका निवास हुआ। 100 पुत्र उसके हुए जन्म, जिनमें कुकुदी सबसे श्रेष्ठ धर्मज्ञ है। इसकी अति सुंदरी रेवती कन्या है, जिसके वर के विषय में कुकुदमी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से पूछने के लिए पहुंचे। ब्रह्मा जी सुनकर हंसते हुए बोले, हे राजन, तुमने जिन राजाओं को अपनी कन्या के वर के लिए विचारा है, उनमें से अब एक भी नहीं काल के गाल में पहुंच गए। तेरी नगरी को भी भक्ष राक्षसों से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब 28वें द्वार इस समय भगवान कृष्ण द्वारिका पुरी का निर्माण करके विष्णु अंधक भोज कुकुर आदि यादवों के साथ वहाँ निवास कर रहे हैं। उसी द्वारिका में महाबली बलदेवी जी हैं, जो कि वसुदेव के पुत्र हैं। उन्हीं को जाकर अपनी पुत्री रेवती प्रदान करो, वह ही तुम्हारी कन्या के योग्य पति हैं। सूत जी बोले, तब कुकुदमी जान गए कि इस समय अनेकों युग बीत गए हैं। तब रेवती कन्या का विधि पूर्वक बलदेव जी के साथ विवाह कर और स्वयं सुमेरु पर्वत पर जाकर तप करने लगा। श्री बलदेव जी के 100 पुत्र हुए। श्री कृष्ण के अनेकों पुत्र हुए। दोनों कुल के पुरुष सारी दिशाओं में जाकर बस गए। सूत जी बोले, अब मनुवंश सुनिए। मनु के पुत्र वृषधन को वशिष्ठ जी ने गौराशा के नाम के काम में लगाया। एक बार रात्रि काल में व्याघ्र ने आकर गाय पर आक्रमण किया। गाय बहुत ही डकरा उठी। उसके शब्द सुनकर हाथ में तलवार लिए वृषधन ने उसे अंधेरी रात में अपने जाने सिंह पर वार किया, परंतु दैव योग से वह वार गाय पर हुआ। सिंह तो भाग गया, गाय कट गई। जब प्रातः गाय को मरा हुआ देखा तो अत्यंत दुखी होकर यह वृतांत जाकर गुरु जी को सुनाया। सुनते ही गुरु ने शाप दे दिया कि तू शूद्र हो जा। उसके बाद वृषधन विरक्त होकर वन में पहुंचा। वहां दावाग्नि में प्रवेश करके अपना नाशवान शरीर जला दिया। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसी भी कोई भी जाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।